आणि आता यानंतर बातमी राजकीय आहे। पश्चिम बंगालमध्ये दीदी आबे की जाबे, खेला होबे की विकास होबे याची सध्या चर्चा आहे। बंगालमध्ये मुस्लिम मतांची संख्या किती, हिंदू मतांची संख्या किती याचीही चर्चा सुरू आहे। मात्र असं असलं तरी या निवडणुकीत तरुण मतदारांची संख्या देखील लक्षणीय आहे। या तरुणांना निवडणुकीबद्दल नेमकं काय वाटतं, निवडणुकीत उभे राहिलेल्या उमेदवारांकडून त्यांच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, या तरुणांकडूनच या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेतली आहेत आमचे प्रतिनिधी कृष्णा केंडे यांनी। कोलकात्याचा हा कॉलेज स्ट्रीट भाग आहे। इथं अनेक कॉलेज आहेत, युनिव्हर्सिटी आहे आणि त्यामुळे इथे असे सगळे पुस्तकांची दुकानं तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि या सगळ्यामुळे इथे खूप तरुणांनी गजबजलेला हा भाग असतो। पश्चिम बंगालच्या निवडणुका सुरू आहेत। या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीमध्ये युवकांचा काय मूड आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। चला माझ्यासोबत। दादा, ये मुझे बताइएगा कि आप सब युवा लोग हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हो, तो इस इलेक्शन से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? हमारा उम्मीद तो यही है कि जो बेस्ट डिज़र्विंग पार्टी हो वो आए, एजुकेशन सिस्टम जो है उसको और अच्छा बेहतर बनाए और उसी के साथ जो अभी एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा टेंस एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर को वो लोग एडजस्ट करें। हम चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो वो फ्री एंड मतलब फेयर इलेक्शन हो। हम किसी भी तरह का मतलब भेदभाव का जो मतलब संकट अभी आ रहा है ड्यू टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। तो देखते क्या होता है, अभी तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। खेला होबे खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। जो सरकार आपको सुविधा देती है उससे आप खुश है कि आप हर उससे ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं? एजुकेशन सिस्टम जो है एट पर माई एक्सपेक्टेशन इट्स ओके, और इससे बेहतर और अगर करना है तो ऑफकोर्स मोस्ट वेलकम। यहाँ की सरकार अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे नौकरी का स्कोप बड़ा है, लेकिन नौकरी अल्टीमेटली जो दिया जा रहा है वो मतलब लोगों को मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइएगा। पश्चिम बंगाल से उससे आप खुश है? एजुकेशन सिस्टम देखिए, हम यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है कि एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है यहाँ का। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई एजुकेटेड है यहाँ पे, तो एजुकेशन लेके बैठे सब लोग कुछ ना कुछ पता ही है। गवार अनपढ़ हम नहीं हैं, सबको कुछ ना कुछ पता है। बीजेपी हैज़ नो प्लेस हियर, तो बीजेपी हैज़ नो प्लेस हियर टू इन आवर एजुकेशन सिस्टम, कोई प्लेस नहीं है। आप युवा है, क्या देखकर आप वोटिंग के लिए जाती है? आदमी का चेहरा देखती है, नाम देखती है, विकास के ऊपर? ऑफ कोर्स विकास के ऊपर करेंगे ना। जो ऐसा नहीं है भी नहीं तो कहाँ वोट करें? विकास भी नहीं है, आदमी का शक्ल भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, कहाँ वोट करेंगे? कुर्सी पे आएंगे वो तो कुछ ना कुछ तो पावर के हावी में आके बहुत कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं, फिर बाद में कुछ होता नहीं है। मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ लिखा है। हाँ, कुछ तो कोई तो नहीं है ना। चल, आप मैनिफेस्टो मतलब आपने बात ही की है तो मैं आपको पूछता हूँ कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 33% महिलाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करेगी। हाँ, वो तो नहीं, वो तो 15 लाख भी देने वाले थे, बहुत कुछ करने वाले थे। 15 लाख में हम विश्वास नहीं करते। मेरे अकाउंट में तो 15 लाख नहीं है, आपके अकाउंट में है क्या? अनपढ़ गवार नहीं है, पढ़ाई की है, नहीं विश्वास करते। एक बात पूछता हूँ आपसे कि ममता या मोदी? Nobody, no one. Right now, if you're speaking about ये आप युवा हैं, युवा ऐसे सोचने लगे। Bengal, I choose Mamta. To save because see, we don't want we are at the edge. We're at the edge. एकदम डेंजर में है अभी। देखिए क्या हो रहा है, डर लगता है ना, इसलिए ममता। खेला होबे, खेला शेष होबे। आप मुझे बताइएगा कि आप क्या उम्मीदें रखते हो इस आने वाली सरकार से? आपका मतलब आप क्या चाहिए युवा?
जी, युवाओं को तो सिर्फ ज़्यादातर युवाओं का यही मानना है कि रोज़गार बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर युवा जो है वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट होने के बाद भी वो लोग छोटा मोटा रिक्शा टानने का, चाउमीन का ऐसे ऐसे ठेला लगा के अपना रोज़गार चला रहे हैं, लेकिन वो लोग तो अभी ग्रेजुएशन जो अपना पढ़ाई के उस स्तर का उनको काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग का अभी सरकार से, आने वाले सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारे लिए रोज़गार लेके आए। युवा किसे पसंद करते हैं, दीदी या मोदी? जी, मोदी तो यहाँ तो नहीं है, मतलब जो भला काम करेगा, जो रोज़गार देगा उसे हम लोग वोट। पसंद तो एक्चुअली काम के हिसाब से होगा, बट यहाँ पर 10 सालों से हमारी दीदी यहाँ पर रह रही है, बट काम वैसा कुछ समझ में नहीं आया, तो चेंजेस लाना ज़रूरी है। बीजेपी कहती है कि यहाँ पर युवतियाँ सुरक्षित नहीं है, दीदी कहती है कि 2 बजे भी युवतियाँ अपने घर अकेली जा सकती है, सही क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं इसी से सहमत हूँ। हम लोगों की इस एरिया में बहुत सी चीज़ मैंने देखी है। उत्तर प्रदेश में एक बात हुआ था दलित लड़कियों को लेकर, बहुत हलचल मच गया था पूरा देश में, लेकिन अभी आप लोग तो न्यूज़ रिपोर्टर है तो आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में ऐसा खबरें होती नहीं है, ये मैं नहीं बोलूँगी, होती है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। हा कॉलेज स्ट्रीट एरिया आहे, इथं विद्यापीठ आणि अनेक कॉलेजचा परिसर आहे, त्यामुळे इथल्या या सगळ्या कॅफी हाऊसमध्ये आपण तरुणांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांच्या मनात निवडणुकीविषयी काय चाललेलं आहे, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, नोकरीच्या बाबतीत त्या पूर्ण होत आहेत का किंवा नाही होत, या सगळ्या संदर्भात युवकांच्या मनात काय चाललं हे जाणून घेतलं आहे। हे यासाठी जाणून घेतलेलं आहे की पश्चिम बंगालमध्ये जी निवडणूक होते आहे त्यामध्ये वोटर्समध्ये युवकांची देखील संख्या भरपूर आहे, आता नव्यानं दाखल झालेल्या, आणि त्यामुळे त्यांच्या मनात इलेक्शनचा नेमका मूड काय आहे हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न होता। कॅमेरामन धनंजय दारुणतेसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, पश्चिम बंगाल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।